नमस्कार। सरकारी संस्था में दिव्यांग बच्चों को निःशुल्क प्रवेश हेतु आवेदन आमंत्रित। अमरावती। पश्चिम महाराष्ट्र में एकमात्र सरकारी अनिवासी संस्था जो महाराष्ट्र सरकार के विकलांगता कल्याण आयुक्तालय पुणे के तहत विकलांग बच्चों के लिए मुफ्त शिक्षा, छात्रावास और ऑर्थोपेडिक सर्जरी और कृत्रिम अंग प्रदान करने की सुविधा प्रदान करते हैं। प्रफुट भाग मीरज के कार्यरत है। इस संस्था में शैक्षणिक वर्ष 2023-24 के लिए प्रवेश प्रक्रिया शुरू हो गई है। संस्था ने अपील की है कि अभ्यर्थी प्रवेश के लिए यहां संपर्क करें। निःशुल्क शिक्षा व सुविधा। इस संस्था के परिसर के कक्षा में 1 से 4 तक की प्राथमिक शिक्षा, 1 से 4 तक की प्राथमिक शिक्षा निःशुल्क प्रदान की जाती है। कक्षा 5 से आगे की शिक्षा माध्यमिक विद्यालय के माध्यम से प्रदान की जाती है। स्कूल आने जाने के लिए मुफ्त परिवहन सुविधा, मुफ्त पाठ्य पुस्तकें और अन्य शैक्षणिक सामग्री और स्कूल यूनिफॉर्म। संस्था में लड़कियों की विशेष देखभाल के लिए महिला के केयरटेकर्स जैसी सुविधा है। छात्रालय सुविधा। छात्रावास में दिव्यांग बालक बालिकाओं के लिए अलग अलग आवास एवं भोजन की व्यवस्था की जाती है तथा प्रत्येक विद्यार्थी को खाट, गद्दे, बिस्तर एवं अन्य सामग्री उपलब्ध कराई जाती है। नहाने के लिए गर्म पानी, पीने के लिए सेफ और ठंडे पानी के लिए सुविधा है। सर्जिकल फिजियोथेरेपी सुविधा। ऑर्थोपेडिक विशेषज्ञों की सलाह के अनुसार आवश्यकता के अनुसार सर्जरी और फिजियोथेरेपी उपलब्ध है। आवश्यकता के अनुसार कृत्रिम अंग, बैसाखी, तपलिया साइकिल वितरित की जाती है। 6 आयु के वर्ग के निःशुल्क अली इंटरनेशनल सेंटर के तहत फिजियोथेरेपी की जाती है। प्रवेश के संबंध में शर्तें। प्रवेश पाने वाले उम्मीदवार को हड्डी रोग विशेषज्ञ होना चाहिए। उसकी उम्र 6 से 17 साल होनी चाहिए। आवेदन पत्र के साथ विकलांग प्रमाण पत्र, विद्यालय छोड़ने का प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, 3 फोटो संग्रह करना होगा। प्रवेश फॉर्म और ब्रोशर व्यक्तिगत रूम से या पते पर डाक द्वारा निःशुल्क उपलब्ध होंगे। संपर्क पता नीचे दिया गया है। संपर्क पता: अधीक्षक राजकीय विकलांग बाल गृह एवं विद्यालय, किला भाग, BSNL कार्यालय, पड़ोसी मीरज 496490 है। अधिक जानकारी के लिए मोबाइल नंबर 9325555981 या फिर 9552234586 या फिर 9422216459। धन्यवाद। नमस्कार। विकलांग होने के चलते नकारा बैंक लोन। प्रबंधक कलम 92 के तहत मामला दर्ज। दिव्यांग व्यक्ति को कर्ज देने से इनकार किए जाने के चलते कैनरा बैंक प्रबंधक पर नागपुरी गेट पुलिस ने मामला दर्ज किया है। इस मामले की शिकायत अपंग जनता दल के शहर अध्यक्ष रुस्तम शेख ने की थी। विदित रहे कि दिव्यांगों को रोजगार मिले, इस उद्देश्य से राज्य सरकार वर्ष 2010 में दिव्यांग बिजली निवेश योजना प्रारंभ की थी। योजना में 80% बैंक व 20% राज्य सरकार का हिस्सा पड़ता है। साथ ही योजना जिला परिषद के समाज कल्याण दिव्यांग विभाग के माध्यम से चलाया जाता है। योजना के लिए जिले के अनेक दिव्यांग बेरोजगारों द्वारा जिला परिषद के समाज कल्याण विभाग में आवेदन किए थे। विभाग के जरिए आवेदन मंजूरी हेतु संबंधित बैंक को भेजे गए थे, परंतु कुछ बैंक प्रबंधकों ने विगत 2 वर्षों से निवेदन मंजूर नहीं किए व दिव्यांगों रहने के चलते कर्ज नहीं दिए जा सकते ऐसा बताया गया, जिस पर अपंग जनता दल सामाजिक संगठन की ओर से अनेकों बार आंदोलन किए गए। साथ ही दिव्यांगों के संदर्भ में जानकारी नहीं रखने वाले अधिकारियों को जागरूक किया गया, जिसके बाद जिलाधीश CEO द्वारा बैंक प्रबंधकों के साथ अब तक के बैठकों ली गई, जिसमें बैठक को महत्व न देते हुए
बैंक प्रबंधक उपस्थित नहीं हुए व दिव्यांगों को कहा गया कि ऐसी चिल्लर बैठक में हम उपस्थित नहीं होते, जिसमें शहर के बलगांव रोड स्थित कैनरा बैंक के प्रबंधक शिव प्रसाद दुबगुंडो ने लोन नहीं दिया जा सकता ऐसा स्पष्ट किया, जिस पर अपंग जनता दल सामाजिक संगठन के शहर अध्यक्ष रुस्तम शेख ने 27 जून 2023 को नागपुरी गेट पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई। शिकायत के आधार पर बैंक प्रबंधक के खिलाफ अपंग हक अधिनियम 2016 कानून के मुताबिक कलम 92A व 506 दाखिल की गई। धन्यवाद। नमस्कार। यूडीआईडी में नाम संशोधन के लिए मांगे रुपए, नियुक्ति समाप्त। पीड़ित ने की सीएम हेल्पलाइन पर शिकायत, कलेक्टर ने संविदा कर्मचारियों पर की कार्रवाई। भास्कर संवाददाता बुरहानपुर। यूडीआई कार्ड में नाम संशोधन के लिए दिव्यांगों से रुपए मांगने पर कलेक्टर ने दिव्यांग पुनर्वसन केंद्र में मल्टीपर्पज रिहेबिलिटेशन अनमोल मेश्राम की नियुक्ति समाप्त कर दी। वार्ड क्रमांक 15 आजाद नगर निवासी रश्मि शेख ने मामले को लेकर सीएम हेल्पलाइन पर शिकायत की थी। कलेक्टर ने उन्होंने बताया कि अनमोल मेश्राम ने यूडीआईडी कार्ड में नाम संशोधन करने के लिए रुपए की मांग की गई। इसको लेकर शिकायतकर्ता ने स्क्रीनशॉट की फोटोकॉपी पेश की है। जिला दिव्यांग पुनर्वसन केंद्र में रिक्त मल्टीपर्पज रिहेबिलिटेशन के पद पर अनमोल मेश्राम की सशर्त संविदा नियुक्ति की गई थी। शिकायतकर्ता के बयान व सुनवाई के बाद कलेक्टर भव्या मित्तल ने मेश्राम की नियुक्ति समाप्त कर पद रिक्त घोषित कर दिया है। नमस्कार। दिव्यांगों के लिए बस का सफर बेबसी भरा, आरक्षित सीट के लेकर छूट तक के लिए हर दिन करना पड़ता है संघर्ष। पूरे सफर के दौरान घूरते रहते हैं। दिव्यांगों के मानो तो बसों में आसानी से छूट देने के लिए कंडक्टर तैयार नहीं होते। यदि छूट मिल गई तो सीट देने में आनाकानी करते हैं। यदि वह भी मुहैया करवाया तो टिकट देने के लिए मना कर देते हैं। यदि समस्त व्यवस्था कर भी दी तो पूरे सफर के दौरान हिकारत भरी नजरों से घूरते रहते हैं। विवाद के बाद ही मिलती है सीट। दिव्यांग एकता एवं कल्याण मंच के प्रदेश अध्यक्ष अरविंद बाथव बसों में सफर करते हुए कई बार इस तरह की समस्याओं का जिक्र कर चुके हैं। उन्होंने इसके लिए लड़ाई भी लड़ी है। कई बार तत्काल छिंदवाड़ा आरटीओ में शिकायत करके कार्रवाई भी करवाई है। पोलियोग्रस्त दिव्यांग गिरीश राठी ने बताया कि बिना बोले तो कंडक्टर बसों में छूट तो देते ही नहीं है। एक बार नागपुर से छिंदवाड़ा आने वाली बस के कंडक्टर काफी हुज्जत के बाद किराए में छूट मिली थी। धन्यवाद।